भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यसरी कसरी हुन्छ? आज कन्हैयालाई समातेर यशोदाले गर्गाचार्यले भने अरे कन्हैया किन यहाँ आएको, मेरो चुलामा किन आइस् त? तैँले छोको खिर मलाई चल्दैन, तैँले चाहिँ जुठो पारिसियो खिर। भन्दाखेरि हे गुरुजी, हजुरले त घन्टी बजाएर आँखा बन्द गरेर तोदियम वस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पये, हे गोविन्द भगवानको तपाईँकै हो, परमपिता परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। धन्य भए आज म परमात्माको जुठो खान पाएँ भनेर आज गर्गाचार्यजी प्रसन्न मनले भगवानले खाएको त्यो जुठो आनन्दले आरोग्नु भयो। बोले भक्तवत्सल भगवान को। इस प्रकार ब्रजवासियों को कन्हैया सभी को आनंदित कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम इसीलिए एक आनंद कंद भगवान, अर्थात ब्रज में भगवान ने सभी को रोक पाते। कन्हैया कितना रोक पाती, कहां कहां तक रोकती, कैसे कैसे रोकती। चलते चलते आंगन में पहुंच जाते कन्हैया। कभी आंगन में पहुंच करके जो भगवान श्री कृष्ण ने एक टोली बनाई सभी ग्वालों को लेकर के, जिस टोल का नाम था बाल गोपाल चौरमंडल कमेटी। जो कमेटी को नाम थियो बाल गोपाल चौरमंडल कमेटी। अब चौरमंडल कमेटी तैयार हो गई तो चोरी करने का अब सिलसिला चालू करते हैं भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चोरी करने के लिए गोपी के घर में गई। गोपी के घर में चोरी करने के लिए जैसे पहुंची, वहां भगवान पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि गोपी दरवाजे में बैठी हुई है। जैसे ही कन्हैया आएंगे पकड़ करके ले जाऊंगी और यशोदा मैया से कह दूंगी कि ये चोर हमने पकड़ के लाए हैं, आप कहती थी कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता। ऐसा विचार करके गोपी बैठ गई दरवाजे के कोने पर। कन्हैया पहुंच गए अपने टोली को लेकर के सीधे। अब जैसे ही अंदर गए तो गोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर कहीं छुपा करके माखन रखा हुआ था हंडी में, मटकी में। उस माखन को बहुत ऊपर रखा था, सिकिया में रखा हुआ था। अब कन्हैया कहने लगे माखन तो बहुत ऊपर है, खाएं तो कैसे खाएं, निकालें कैसे निकालें। एक ग्वाल ने कहा अरे कन्हैया, हम तुम्हें बुद्धि देते हैं, हम नीचे ऐसे चार हाथ नीचे करके घुटने टेक करके बैठ जाएंगे और उसके ऊपर दोनों कन्हैया दोनों तुम गोप चढ़ जाना और उसके ऊपर कन्हैया चढ़ेंगे तो मटकी सहज में प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही किया उन्होंने। एक गोप जो है नीचे घुटने टेक करके और हाथ के बल पर बैठ गए, उसके ऊपर दो कन्हैया के दोनों मित्र बैठ गए और उसके ऊपर कन्हैया जी चढ़ करके माखन निकाल करके सबको खिलाया और खुद भी खाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान कन्हैया बड़े सुंदर सुंदर लीला करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक गोपी ने मन में ठान लिया कि मेरे घर में कन्हैया चोर नहीं सकता। अब कन्हैया ने सोचा कि ये गोपियां ज्यादा दिखा रही है, अब इसके घर में चोरी करना जाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके सभी ग्वालों को बुलाया, जो उसकी चोर मंडली थी, सभी को बुला करके कहा कि हम इस गोपी के घर में जाएंगे। प्रेमावती गोपी कहती थी कि मेरे घर में कन्हैया चोर नहीं सकेगा। अब प्रेमावती गोपी के यहाँ जाने की बारी आई। सभी गोपों को बुला करके चल दिए प्रेमावती के यहाँ। और प्रेमावती बाहर अंदर मटकी में दही दूध छाछ इत्यादि रख करके बाहर पेड़ के नीचे एक खाट पर सो रही थी, अर्थात आराम कर रही थी। उसी समय भगवान कन्हैया आए और कन्हैया के टोली में
प्रेमावती के पतिदेव भी थे। तो प्रेमावती के पतिदेव को प्रेमावती के पास जो और एक खाट था उसी में जा करके बैठ जाने के लिए कहा और प्रेमावती के पतिदेव जा करके उसी खाट में बैठ गए। राधे राधे। अब तो एक खाट में प्रेमावती नाम की गोपी, दूसरे खाट में उनके पतिदेव। थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, पतिदेव को नींद आ गई और पतिदेव सो गए। सोने के बाद उनके पतिदेव की इतनी लंबी चोटी थी और प्रेमावती की भी लंबी चोटी, दोनों को कन्हैया ने गांठ लगा दिया। राधे राधे। कन्हैया ने गांठ लगा दी और कहा कन्हैया ने सभी को वालों को, चलो अब चलते हैं, हमारा काम हो गया। अब तो सब वालों को लेकर के अंदर चले गए और जहां जहां मटकी रखी हुई थी सब मटकी को निकाल करके माखन खाने लगे, मिश्री खाने लगे और गौ बंदरों को भी खिलाने लग गए। काफी देर बाद प्रेमावती जग गई। तो प्रेमावती जगते ही पता लग गया कि कन्हैया अंदर आ गया होगा, माखन चुरा करके भाग भी गया होगा। दौड़ करके जैसे ही जाना चाहे तो चोटी दोनों का बंधा हुआ था, तो प्रेमावती जैसे खड़ी हो गई तो प्रेमावती के पतिदेव भी खींचे चले आए। प्रेमावती के पतिदेव उधर खींचते हैं, प्रेमावती इधर खींचती है, दोनों आपस में खींचातानी होने लगा। कन्हैया दौड़ करके निकले, सारा मटकी का मटकी ला करके, खाली जो मटकी था प्रेमावती के बीच में आकर के जोर से पटक दिया और बोला, देखा, अंगूठा दिखाया कन्हैया ने, देख तू कहती थी कि माखन खा नहीं पाऊंगा मैं, तेरे को खाने नहीं दूंगा मैं, तेरे को पकड़ूंगा मैं, ये पकड़ ले बोल करके भगवान मानो अंगूठा दिखाई दिया प्रेमावती को। प्रेमावती क्या करती, उस चोटी को खोलने में ही उसको 1 घंटा लग गया। राधे राधे। भगवान का बंधन खोलना आसान नहीं है। दुनिया का बंधन तो खुल जाता है, भगवान जिसको अपनाते हैं फिर उसको छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसा बंधन में बांध दिया था प्रेमावती को। प्रेमावती खुद ही उस बंधन में फंस गई और भगवान ने खूब माखन दूसरों को भी खिलाया, खुद भी खा करके चले गए। ऐसे ही सुंदर सुंदर भगवान माखन चुराने की लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने विचार, एक दिन एक गोपी कहने लगी कि बार बार ये कन्हैया मेरा माखन चुरा करके खा जाता है, अब मैं जाकर के यशोदा मैया से कहूँ तो ये यशोदा मैया मानती नहीं है, कहती है कि मुझे सबूत चाहिए। राधे राधे। सबूत ला करके तो मेरा कन्हैया ने माखन खाया, घर में इतना माखन है, इतना मिश्री है, इतनी दही है, मेरा कन्हैया कहीं जाकर के माखन नहीं चुराता। अगर चुराता भी होगा तो मेरे को सबूत चाहिए, तब मैं मानूंगी कि कन्हैया माखन चोर है। अब तो वह गोपी विचार करने लगी, आज तो मैं कन्हैया को पकड़ कर ही रख के यशोदा मैया के पास लेकर के जाऊंगा। बिल्कुल मैं रंगे हाथ कन्हैया को माखन चुराते हुए पकड़ूंगा, ऐसा सोच करके उस गोपी ने विचार बनाया। और एक दिन गोपी की टोली सब पहुंचे उसी गोपी के यहाँ। जैसे ही अंदर पहुंचे, अंदर एक घंटी बांध रखी थी गोपी ने उस मटके के पास। जैसे ही कन्हैया ने उस मटकी को स्पर्श किया तो घंटी बजने लगा। तो घंटी बजते ही उसने सुन लिया गोपी ने और दौड़ करके चली आई और कन्हैया को पकड़ लिया। राधे राधे। अब कन्हैया को पकड़ने के बाद सीधे ले आए भगवान श्री कृष्ण राय, सीधे ले राम आइन थी गोपी ले आए रा भनिन तिमीले भन्थ्यौ नि म समात्न सक्दिनँ, आज मैले तिमीलाई समातेको छु। आज म लगेर गोपी यशोदा मैया बाटो तिम्रो पिटाई गराउने छु। तिमी भन्थ्यौ नि माखन चोर्दैन भनेर, आज तिम्रो मुखमा पनि माखन लागिरहेको छ, सबैतिर माखन लागिरहेको छ। आज मैले तिमीलाई समातेको छु, म लिएर जान्छु भनेर आज गोपिनीले भगवान कृष्णलाई समातेर लिएर जाँदै थिइन्। जाँदा जाँदै आधा बाटामा त्यही गोपिनीको बुढो रहेछ, उताबाट आउँदै रहेछ। बुढालाई देख्ने बित्तिकै कन्हैयाले आँखा झिम्काइदिनु भयो। राधे राधे। कन्हैयाले आँखा झिम्काउने बित्तिकै ती गोपिनीका बुढा छेउमा आए। अब वृन्दावनमा यस्तो रिवाज छ,
कि घुम्टो नउडिकिन कोही पनि हिँड्दैनन्। गाउँ वृन्दावनका बुहारीहरू सब लामो घुम्टो तलसम्म यहाँ चिउडासम्मको घुम्टो हुन्छ, केही देखिँदैन। अत घुम्टो ओढेर हिँड्दै थिइन्। अनि कन्हैयाले आफ्ना बुढालाई, ती गोपिनीका बुढालाई बोलाए। गोपिनीका बुढा खुरुक्क तुरुन्तै आइहाले, पछि-पछिबाट आए, कन्हैयालाई समातेर तान्दै लिएर जाँदै थिइन्। ती गोपिनीले, कन्हैयाले भने, अरे गोपिनी तिमी कति निष्ठुरी नि, अरे मैले चोरेर तिम्रो घरको माखन खाएँ, अरे चल ठिकै छ, तिमीले मलाई समातेर अब यशोदा बाटो लाँदैछौ, तँ पनि म राजी छु, मन्जुर छु। मलाई माताले, मेरी यशोदा मैयाले जे गरे पनि म सहन तयार छु। तर अहिले म सहन सकेको छुइनँ। के सहन सकिनस् भनेर गोपिनीले सोद्धा, तिमीले यो हात मेरो कस्सेर समातेकी छौ, भाग्छ कि भनेर यत्रो जोडले पनि समात्ने हो, म यति कमल हो, तिम्रो यत्रो कठोर हात, सधैँ मै पार्ने हात, घाँस काट्ने हात कति कठोर हुन्छन्, कति सारा हुन्छन्। घरमा गृहिणीहरूको हात बहुत सारो हुन्छ गृह कार्य गरेकाले। र हे यशोदा मैया, हे गोपिनी, यो मेरो हात छोडेर अर्को हात समात न भनेर भगवान् यशोदाले ती गोपिनीलाई भन्नुभयो। अनि गोपिनी त घुम्टो ओढी ओढी देऊ त त्यसो भए तिम्रो अर्को हात समात्छु भनेर अर्को हात समात्ने बेलामा आफ्नै बुढाको हात बिस्तारी समात्न लागेछन्। कन्हैयाले समातेर अब लिएर गइन्, लगिन्, सिधै यशोदाका दरबारमा पुगिन्। ती गोपिनी भन्न थालिन्, हरि यशोदा, यशोदा सुन्ती हो? यशोदा मैया भित्रै। कन्हैया पहिले नै कुदेर सिधै घर पुगिसकेका रहेछन्। घर पुगेर एक थाल माखन लिएर गमगमी खाँदै रहेछन्। कन्हैया मिश्री पनि साथमा खाँदै रहेछन्। अनि भनिन्, यशोदा तिमीले भन्थ्यौ मेरो छोरो चोर होइन, मेरो छोरो चोर्दैन भनेर भन्थ्यौ, आज मैले समातेर ल्याएको छु। तिमीले प्रमाण चाहिन्छ भन्थ्यौ, आज मैले प्रमाण सहित तिम्रा छोरालाई समातेर ल्याएको छु भनेर भनिन्। बाहिरबाट बाहिर निक्ले यशोदा, आज म तिमीलाई देखाउँदैछु तिम्रो छोरो चोर हो कि हो। यशोदाले जस्तै सुनिन्, यशोदा भन्थिन्, अरे गोपी तिमीलाई बुद्धि भ्रम भएको रहेछ, मेरो छोरो त भित्रै माखन खाँदैछ। राधे राधे, मेरो छोरो भित्रै माखन खाँदैछ भन्दाखेरि यशोदा मैयालाई फेरि भनिन्, होइन तिम्रो छोरोलाई मैले समातेर रङ्गे हात पक्रेर ल्याएको छु, बाहिर त निक्ल। आज यशोदा रिसले बाहिर निक्लिन्। हेर्छिन् त छोरो त होइन, छोरो त भित्रै छ। अनि यशोदाले भनिन्, अरे विचार गरेर मेरा छोरालाई चोर लाउनु, मेरो छोरो त ऊ भित्र आएर, है कन्हैया आइज आइज भनेर यशोदा मैयाले बोलाइन्। कन्हैया जिब्रो देखाउँदै बाहिर निक्लिन्छन्, गर्दै देखिस् भनेर। अब के गर्नु, हेर त तँ जसलाई ल्याइस्, तैँले कसलाई समातेर ल्याइस्, तँ हेर त पहिले को चोर रहेछ तेरो घरको, कसले माखन खाँदो रहेछ। घुम्टो उगारेर यसरी हेर्दा त आफ्नै बुढा पो रहेछन्। राधे राधे। अनि यशोदाले भनिन्, तिम्रै बुढो चोर र खाँदो रहेछ माखन मिश्री, घरको सबै खाँदो रहेछ, मेरो कन्हैयालाई चोर लाउने तिमी, आइन्दा मेरो कन्हैयालाई कहिले चोर नलाउनु। आज से कभी भी मेरे कन्हैया को चोर मत कहना, क्योंकि चोरी अपने अपने आपके पति ने की है। आपका पति ही चोर है और चोर लगाती है, चोरी का इल्जाम लगाती है मेरे कन्हैया। मेरा कन्हैया तो अंदर माखन खा रहा है। देख कन्हैया आज अंगूठा दिखा रहे हैं, देखा तुमसे मैं कितना ज्ञानी हूँ। आज से मत कहना कि माखन चुराने नहीं दूंगा, क्योंकि कन्हैया माखन के साथ साथ सभी गोपियों का दिल भी चुराते थे। गोपियां चाहती थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि गोपियां चाहती थी कन्हैया आए हमारे घर और माखन चुरा करके जाएं, ये चाहती है गोपियां। हर घर की गोपियां यही चाहती है। गोपियां एक बार कन्हैया का दर्शन किए बगैर रह नहीं सकती थी। कुछ न कुछ बहाना बना करके यशोदा के यहाँ जाना और कन्हैया का दर्शन करना, यही उनका काम था। राधे राधे।
चाहे वो चोरी का बहाना हो, चाहे कुछ भी हो, बहाना बनाना था और कन्हैया का दर्शन करना। ये गोपियों का काम था। बहुत प्रेम करते थे गोपियां। ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य लीला गोपियां करती है। आइए हम भी एक नौनी माखन चोरे को कीना, एक सुंदर भगवान का भजन प्रस्तुत करेंगे भगवान के श्री चरणों में, और आगे की लीला भगवान की सुंदर सुंदर दिव्य लीला का वर्णन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के आगे घनश्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे घनश्याम तेरा मंदिर बन जाए। जीवन खिल जाए, तेरी सेवा करने से मेरा जीवन खिल जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे घनश्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे घनश्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे घनश्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे घनश्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के। अब तो ऐसे गोपियों नौनी मखन चोरे को कीना, चोरी पारी दुनिया सोना। हाँ, नौनी मखन चोरे को कीना, चोरी पारी दुनिया। तलाई कतई जान दीना, कलिमा बात रचो कहले बुकौतीना। आज देखी काल तलाई कतई जान दीना, आँख बट आंसू नहीं झारे रा, बस कृष्ण माता लाई है रे रा। आँख बट आंसू नहीं झारे रा, बस कृष्ण माता लाई है रे रा। कृष्ण भजन माता पाव सभा तेरा, आँख बट मोती जस्ता आंसू खसालेरा, आँख बट मोती जस्ता आंसू खसालेरा। तिम्रो सब खाइदिन्छु कसमा छैन मैले चोरेको माथाना, तिम्रो सब खाइदिन्छु कसमा छैन मैले चोरेको माथाना। नौनी मखन चोरेको किन, चोर पनि दुनियाँमा सोना। तिम्रो सब खाइदिन्छु कसमा छैन मैले चोरेको माथाना। राधे सबको छुट्टी दे दी है और स्वयं आज माखन बिलोने लगी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, उस समय यशोदा मैया का जो भाव था, यशोदा मैया का जो शरीर का अंगी भंगी था, वह कैसा था, उस स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी महाराज
करते हुए कहते हैं, क्षोमं वासप्रतुकटि तटे बिभ्रति सुदृढ़दम् स्नेह पुत्र स्नेह स्मृत कुजयुगम जातकंपम च शुभ्रु रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजतल कुंडले कंकणो च छिन्नं वक्त्रं कवरविगलं मालती निर्ममन्तः। आज यशोदा मैया सुंदर रेशम की साड़ी पहनी हुई है, कमर में करधनी पहनी हुई है यशोदा मैया, और बालों को गुच्छा बना रखी है पीछे, और उसके ऊपर एक सुंदर फूल भी लगाई हुई है, और बैठ गई है मथानी लेकर के। दधि मंथन करने के लिए यशोदा मैया बैठ गई, और इधर हाथ से दधि मंथन कर रही है यशोदा मैया, और मुंह से भगवान का नाम ले रही है, राधे राधे। धीरे से बोलेंगे, राधे राधे। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है हाथ से, और मुंह से भगवान का नाम उच्चारण करती हुई भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करती हुई कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन में हरदम विश्वास लगाते चलो, ऐसे सुंदर भगवान के गोविंद का गुणगान करती हुई माखन निकाल रही है। उसी समय मानो यशोदा मैया के जो शरीर पसीने से लथपथ हुआ, और कन्हैया अंदर सो रहे थे। पारने में कन्हैया की नींद खुल गई, कन्हैया जोर जोर से रोने लग गए। दौड़ करके कन्हैया को उठाने के लिए यशोदा मैया माखन बिलोना छोड़ करके दौड़ती है, और जा करके यशोदा मैया कन्हैया को उठा करके अपनी गोद में बिठाती है। गोद में बिठाने के बाद स्तनपान कराने लगती है। कन्हैया प्रेम से मैया यशोदा का स्तनपान करते हैं। इधर उसी समय क्या होता है कि कन्हैया जी के लिए एक भगोने में दूध गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था चूल्हे में। वह दूध उफनने लगा। दूध उफनने लगा, जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया का दूध, कन्हैया के लिए जो रखा हुआ दूध ये गर्म किया हुआ दूध उफन रहा है, कहीं सारा उफन करके समाप्त होना जाए और कन्हैया को दूध न मिले, ये सोच करके अपने गोद से कन्हैया को नीचे उतार दिया यशोदा मैया ने, और दौड़ करके चली गई उस दूध आग को बुझाने के लिए। उफनते हुए दूध को पकड़ करके नीचे उतारा, और कन्हैया ने सोचा आज मेरे से ज्यादा वह दूध प्यारा है मैया यशोदा को, आज इसका मतलब मेरे से प्रेम नहीं करती यशोदा मैया। इससे कन्हैया को पता चला कि ये दूध से प्रेम करती है। अगर मेरे से मेरी माँ प्रेम करती होती तो आज मेरे को अधूरा दूध पिलाकर नहीं छोड़ती। ऐसा सोच करके कन्हैया ने, अब तो गुस्सा आया कन्हैया को, और सारा मटकी हंडी तोड़ दिया, मथानी भी उठा करके कहीं दूर फेंक दिया, और पूरा उस घर को माखन और दही से लथपथ कर दिया। अब तो जैसे ही यशोदा दूध को भगोने से निकाल करके एक बर्तन में ठंड करने के लिए रखी, और दौड़ करके बाहर आई, देखती क्या है कि पूरा कमरे में तो पूरा यशोदा मैया दूध ही दूध, दही हंडी सारे फूटे फूटे मिल गए। मथानी कहाँ, मदानी कहाँ, बिलोना कहाँ, पता ही नहीं है। भगवान सारा माखन इतर बितर करके, सारा दूध दही मक्खन सब फेंक करके कहीं दीवारों में फेंके हैं, कहीं कोने में फेंका हुआ है माखन पूरा। अब तो कन्हैया यशोदा मैया को आया गुस्सा। आज तक कन्हैया को बहुत प्रेम करती थी यशोदा मैया, कभी भी गुस्सा नहीं दिखाया कन्हैया को, लेकिन आज अर्थात ज्यादा ही नटखट बन गए कन्हैया। अर्थात यशोदा मैया की सास के समय का एक बर्तन था,
मटकी था। बुढी सासूको पालाको एउटा मटकी थियो जसमा माखन जसमा दही राख्नुहुन्थ्यो यशोदा मैयाले। अनि सासू पनि हैन बुढी सासूको पालाको त्यो मटकी फुटाइदिँदा कस्तो लाग्छ होला। राधे राधे। आज बहुत रिस उठ्यो यशोदा मैयालाई। यशोदा मैयाले सोचिन् अरे कन्हैया आज तैँले बहुत उत्पात गरिस्, आज तँलाई नबादी छोड्दिन, आज तँलाई नकुटी छोड्दिन भनेर आज कन्हैयालाई पिट्नलाई भनेर लौरो खोजिन् र हातमा लौरो लिएर दौडेर कन्हैयालाई समात्न गइन्। कन्हैया के को आउने हातमा। राधे राधे। कन्हैया हातैमा आउँदैनन्। यशोदा मैया थाकिसकिन्, हैरान भइसकिन्, स्यासेर फ्याफे गर्न थालिन्। यशोदा मैया मुटु ढुक 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 भइसक्यो त्यो दुगुर्दा 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 तर कन्हैया हातमा आउँदैनन्। के गर्ने। कन्हैयाले विचार गर्नु फर्केर यसो हेर्नुभयो यशोदा मैयातिर। कन्हैयालाई माया लागेको छ। मेरी आमा साह्रै थाक्नु भयो, मलाई कुदाउँदा 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 अब कन्हैयाले भन्नुभयो मलाई त भेट्नुहुन्न कन्हैयाले, यशोदा मैयाले, म चाहिँ भेटाउन त यशोदा मैयालाई भनेर आज यशोदा मैयाका छेउमा कन्हैया उभिदिनु भयो। उभिएपछि त नउभिएको भए कन्हैयालाई भेट्ने थिएनन् यशोदा मैयाले। अब फुत्रङ 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 यसरी कुदेपछि कहाँबाट भेट्ने। सानो बच्चालाई भेट्न बहुत मुस्किल हुन्छ नि। बाहिर र भित्र, भित्र र बाहिर, अगाडि र पछाडि, अगाडि दायाँ र बायाँ गर्दा गर्दै हैरान हुन्छन् हामी। तो यशोदा मैयाले समातेर लिएर सिधै पिठ बाँध्न भनेर प्रयास गर्नुभयो। आज यशोदा मैयाले घरका जति पनि डोरी थिए सबै एक एक गरेर ल्याउनु भयो। भगवानलाई बाँध्न खोज्छिन् यशोदा मैया, तर भगवान बन्धनमै पर्नुहुन्न। जति रसी ल्याएर गाँसो 2 अम्ली छोटो हुन्छ, गाँठै पर्दैन। राधे राधे। अर्को रसी ल्याएर फेरि गाँसेर कन्हैयालाई बाँध्न खोजे, त्यहाँ पनि 2 अम्ली छोटो भयो। फेरि अर्को ल्याएर गाँसिन्, त्यसमा पनि 2 अम्ली छोटो, गाँठै लाग्दैन। एउटा गाँठो लाग्छ, त्यहाँबाट अर्को गाँठो लाग्दैन। एउटा गाँठो त मुला कन्हैयाले एक एकमा खोलिहाल्नुहुन्छ नि। राधे राधे। अनि दोडा गाँठो लाग्दैन, के गर्नु। पसिनाले लतपत भइन्। सबै काम गर्नेलाई बोलाइन्, सब घरमा जति पनि रसी छ सब लिएर आऊ, आज कन्हैयालाई नबाँधी छोड्दिन भनेर यशोदाले प्रण गरेकी थिइन्। सारा घरका रसी सबै सकिए, रस्सी समाप्त हो चुका यशोदा मैया का घर का। लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई, केवल 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। अब ये 2 अंगुल छोटी का कारण क्या है। यही माया का पर्दा है। राधे राधे। यही भगवान आत्मा और परमात्मा के बीच का फर्क है। हम परमात्मा से मिल नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये बीच का 2 अंगुल जो जगह है, ये माया रूपी पर्दा, इसी से हमको मिलना नहीं देता है, भगवान से मिल नहीं पाते। जब ये माया रूपी 2 अंगुल पर्दा जब हट जाता है, फिर भगवान भी अपने बंधन में बंध जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो माया रूपी पर्दालाई हटाएपछि भगवान को दर्शन हुन्छ। यो संसार रूपी जो माया छ, यो माया आँखामा बेरिएको छ। संसार झलझली देखिन्छ अनि भगवानको दर्शन हुँदैन। त्यस कारणले पनि भगवानले हामीलाई नअपनाउनु भएको हो। आज यशोदा मैया को बहुत दुख देखेर से ही बालक सबके घर में दे, यही मैं कामना करता हूँ भगवान से। आज यशोदा मैया बांध करके चली गई। इधर कन्हैया यशोदा मैया ने उखल में ले जाकर के बांध डाला कन्हैया को, और कन्हैया इधर धीरे धीरे उखल को खिसकाते हुए आंगन में पहुंचे। और यशोदा मैया अपने काम में लग गई, क्योंकि बच्चे को बांध दिया है। जब तक वो गुस्सा उतर न जाए तब तक बंधा रहेगा, ऐसा सोच करके यशोदा मैया अपने काम पे लग गई। और इधर कन्हैया भी अपने काम पे लग गए। राधे राधे। अब कन्हैया के भी काम करना था। कन्हैया को करना क्या था। बोले आंगन में एक यमलार्जुन का पेड़ था। अर्जुन का पेड़ जो जुड़वा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे
दो भगवान के भक्त परम भक्त थे, उनका उद्धार करना था। ये लीला भी उद्धार करने के लिए उखल बंधन लीला भगवान ने अपने आप ही की है। उखल बंधन लीला, इधर कन्हैया खिसकते हुए सीधे उस पेड़ के बीच में पास में जाते हैं और वहां जाकर के उखल को टेढ़ा करके गिरा देते हैं और खुद उस पेड़ के उस पार पहुंच जाते हैं और उखल इधर पीछे, कन्हैया आगे, बीच में वह पेड़। तो जोर से इधर उधर जब झटका देने लगते हैं, हिलाते हैं, तो धीरे 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 करते हुए वह पेड़ जो है कन्हैया के बल से, उखल के खींचे होने के कारण पेड़ धड़ाम से उस आंगन में गिर जाता है। वहां से दिव्य दो पुरुष प्रकट होते हैं और आज वो दिव्य दो पुरुष प्रकट होते ही भगवान की वंदना करते हैं। बड़े सुंदर वंदना की है वो दोनों पुरुषों ने। हम सबको भी वह वंदना अवश्य करना चाहिए भगवान के श्री चरणों में। अगर जीवन में कुछ नहीं किया तो ये वंदना हमेशा याद रखें। भागवत में ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत 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 ही सुंदर लगता है। क्या दिव्य वंदना की है। आइए हम भी हाथ जोड़ करके वही वंदना करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सनेस्तु भवत्तनुना दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमना दिव्य पुरुषों ने भगवान की सुंदर स्तुति की। कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। हे भगवान, ये जो वाणी आपने दी है हमेशा आपकी गुणगान के लिए हो। ये कान जो आपने दिया है हमेशा इस कानों के द्वारा आपकी सुंदर सुंदर कथा लीलाओं का रसपान करने का हमें अवसर मिलता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। ये भगवान आपने जो हाथ दिया है, ये हाथों से आपका कीर्तन करने का अवसर मिले, ताली कीर्तन में ताली बजाने का और आपकी सेवा करने का अवसर मिले। आपके मंदिर के जितने भी बर्तन हैं वो साफ सफाई करने का मौका मिले ये हाथ से। हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, ये जो सिर दिया है आपने, ये सिर आपके श्री चरणों में हमेशा झुके रहे। आपको प्रणाम करने के लिए मिला है ये सिर। हे प्रभु, हमेशा ये सिर आपके चरणों में, आपके दासों के चरणों में, आपके भक्तों के चरणों में हमेशा झुकता रहे। यही वरदान दीजिए। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। हे भगवान, आपने जो ये हमें दृष्टि दी है, आंख दी है, इन आंखों से हमेशा
आपकी मूर्त का दर्शन करने का अवसर हमें मिले। इन आंखों से संतों का दर्शन होता रहे, मंदिर में आपका दर्शन होता रहे, आपकी सुंदर सुंदर दिव्य झांकियों का दर्शन करने का अवसर हमें मिलता रहे जीवन में। यही आपसे चाहना है। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम। हमें कोई संसार की माया नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए इन शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां आपके चरणों में लग जाए। सभी इंद्रियां, जो जो इंद्रियां जिस जिस काम के लिए हैं, वो सब आपके लिए है। आंख के द्वारा आपका दर्शन मिले, जीभ के द्वारा आपके चरणों में चढ़ाए हुए तुलसी पत्ता का रस स्वादन करने का अवसर मिले, होठों के द्वारा आपका नाम उच्चारण होता रहे, नाकों के द्वारा आपके चरणों में चढ़ाए हुए तुलसी की सुगंध हमेशा मिलता रहे, हाथ के द्वारा आपके सुंदर सुंदर वस्त्रों का निर्माण, सुंदर सुंदर माला का निर्माण करके आपके गले में पहनाने का अवसर मिले। यही तो हाथ धन्य है। भगवान ये हाथ भगवान ले दिन वायरो छ हामीलाई सुंदर सुंदर भगवान का लागि माला बनाएर चढाउनु। केही गर्न सकिँदैन जीवनमा भने जहाँ पूजा हुन्छ, जहाँ सत्संग हुन्छ, जहाँ कथा हुन्छ, भगवान का लागि माला बनाएर चढाउन पाउँदा पनि यी हातहरू धन्य हुन्थे। यी हातहरूले पनि हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। आज भगवानको कार्यमा यी हात लगाए। यी हात तब शुभ काममा आग बढे भने यी हातहरूले पनि हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। आजसम्म हामीहरूले कुनै शुभ कार्यमा हात आगे बढेको थिएन, सधैँ मार्न र काट्नमा मात्र यो हात आगे बढ्थ्यो। आज भगवानको माला बनाएर भगवानका श्री विग्रहमा अर्पण गर्नका लागि मेरो हात आगे बढ्दैछ। कति धन्य हुने थियो यी हातहरूले। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा सबैलाई आशीर्वाद दिन्छन्। आज जीवलाई काट्ने हातले के आशीर्वादको इच्छा गर्नु? कुनै एउटा जीवलाई सताएर, कुनै जीवको हत्या गरेर, अर्कालाई दुःख दिएर आफू सुखको अनुभव गर्नु के उचित हो? अर्काको परिवारलाई अनाथ पारेर आफू सपरिवार बस्न खोज्ने के राम्रो व्यवहार हो, राम्रो बानी हो हाम्रो? त्यो पनि त कसैको परिवारको भित्रै हुन्छ। वर्ष दिनसम्म प्रेमले हामीहरूले पालेर राखेको जन्तु, छोराछोरी 2-3 दिन आएनन् भने मतलब हुँदैन। एउटा जन्तु एक दिन बेलुका आएन भने कति तडपिएर छोरो उता एकपट्टि जान्छ, छोरा एकपट्टि खोज्न जान्छ, छोरी एकपट्टि जान्छन्, बाउ एकपट्टि जान्छ खोज्न भनेर किन आएन जन्तु भनेर। त्यो जति छोराछोरीलाई हामीले महत्त्व दिँदैन, 2-3 दिन छोरा आएनन् भने पनि हामीले केही महत्त्व दिन्न। कहीँ डुल्न गएर चाहन्छ होला नि भनेर। तर त्यही घरमा पालेको जन्तु यदि हरायो भने हामी दिन रात एक गरेर राति 12 बजेसम्म टस बाली खोज्दै जान्छौँ। मायाले त्यसलाई पालेको हुन्छ। वर्ष दिन नपुगेकिन त्यसलाई हामीले के गर्दछौँ विचार गरौँ त। हामीलाई के तो उचित हो? चिजलाई 1 वर्ष त्याग्न सकिन्छ, त्यसलाई 2 वर्ष त्याग्न सकिँदैन होला। राधे राधे। तसर्थ आगे म केही भन्दिनँ, हजुरहरूको इच्छा आउँ कथामा प्रवेश गरौँ। यस्तो एउटा प्रसङ्ग आएर हजुरहरूलाई मैले भनिदिएँ मात्रै। यदि कसैको हृदयमा यसप्रति चोट लाग्यो भने त्यो चोटलाई यही भागवत जी का चरणमा अर्पण गरेर जानुहोला, तर हृदयमा चोट लिएर नजानुहोला। किनकि जसरी आफ्नो हृदयमा चोट लाग्छ त्यसै गरी ती कसैको अपकार नगरेका प्राणीहरूको पनि हृदयमा चोट लाग्दछ। सानो एउटा कुरोले हजुरहरूको हृदयमा बित्छ, हृदयमा गोच्छ भने ती अपकार ती प्राणीहरूले पनि हामीहरूको केही अपकार गरेका हुँदैनन्। विचार गर्नुहोला। आउँ नलकुबरको दिव्य स्तुति दिव्य स्तुति गरेपछि नलकुबर हेर्दा हेर्दै विमान आयो। ती विमानमा बसेर भगवत धाममा गए नलकुबर दुवै। ती को थियो भनेर राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो। हे राजन, हे गुरुजी,
यी यमलार्जुनबाट निस्केका दिव्य दुई पुरुष को थिए, किन तिनीहरू रुख भएर जन्मिनु पर्यो भनेर राजा परीक्षितले सोध्नुभयो। सुखदेवजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ, राजन ती अरू कोही होइनन्, कुबेरका दुई भाइ छोरा थिए, नलकुबर र मणिग्रीव। यी एक दिन सरोवरमा स्नान गरिरहेका थिए। त्यतिखेर उताबाट नारदजी आउनुभएछ। नारदजीलाई देखेर पनि यिनीहरूले ठट्टा गरेर त्यो पानीमा खेलिरहेका थिए। अनि खेलिरहेको हुँदाखेरि नारदजीलाई राम्रो लागेन। अरू पनि कुबेरका अनुचरहरू खेलिरहेका थिए। अरूले त पानीबाट साइड भएर नारदजी आउनु हुँदैछ भनेर बाहिर निक्लेर नारदजीलाई प्रणाम गरे। यी नलकुबर र मणिग्रीवले चाहिँ बिल्कुल हात्ती जस्तै स्तब्ध भएर जड जस्तै खडा भएर हेरिरहे नारदजीलाई। नारदजीलाई रिस उठ्यो। नारदजीले श्राप दिनुभयो, जाओ जड जस्तै तिमीहरू रुख जस्तै खडा भएर मतिर हेरिरहेका छौ, जाओ तिमीहरू जड हुनु भनेर श्राप दिनुभयो। र त्यतिखेरै ती नलकुबर र मणिग्रीव जड भएर रुखको योनिमा प्राप्त भए। र जब श्राप लाग्यो ती दुवैजना आएर नारदजीका चरणमा परे, हे भगवान, हे नारदजी, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, हामीले बहुत ठुलो भुल गर्यौँ भन्दाखेरि नारदजीले भन्नुभयो, ठिक छ, तिमीलाई पश्चाताप त भएछ, म आशीर्वाद दिन्छु, जाओ। जो श्राप दिए त्यो त हुनै, त्यसलाई कसैले टार्न सक्दैन। म आशीर्वाद दिन्छु, तिमीहरूको उद्धार भगवान श्रीकृष्णको हातबाट हुनेछ भनेर आज भगवान श्रीकृष्णले यमलार्जुनलाई लडाएर त्यहाँबाट दुवै पुत्रको उद्धार गर्नुभयो। यस प्रकार दिव्य लीला भगवानले वृन्दावनमा गर्दै जानुभयो। सुखदेवजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ, हे राजन, एक दिन भगवान श्रीकृष्णले फल बेच्ने एउटी आमैमाथि पनि कृपा गरेर ती आमैको उद्धार गर्नुभयो। एउटी आमै थिइन्, फल लेलो भन्दै त्यो वृन्दावनमा घुम्दथिन्। एक टोकरी फल लिएर, कन्हैया कहिले आउला, कुन दिन कन्हैयाको पालो पर्ला र मेरा कन्हैयाले यो फल खाला भन्ने विचारले मिठो मिठो फलहरू टोकरीमा राखेर कन्हैयाका दरबारतिर नन्द बाबाको महल भएको बाटातिर कराउँदै भन्थिन्, फल वाली आकी छु, फल लिने वाली होस् भन्दै कराउँदै टोकरीमा धेरै मिठा मिठा फलमूल राखेर हिँड्थिन्। आज कन्हैयाले जस्तै सुन्नुभयो कि फल वाली आकी छिन् भनेर दौडेर कन्हैया जान खोज्नुभयो, तर फल त यसै दिन्नन् होला भनेर भित्र भँडारमा जानुभयो। भँडारमा एक मुठी धान हातमा लिएर कन्हैया दगुर्दै जानुभयो। त्यो फल बेच्ने वालीका बाटामा पुग्नुभयो। आज दगुरेको हुनाले कन्हैया, साना कन्हैयाका हातमा कति अट्थ्यो होला त्यो धान, 2-4वटा धान अटेका थिए हातमा। त्यो फलको बदलीमा म धान दिन्छु भनेर लिएर जानुभएको। आज कन्हैयाका हातमा उहाँ पुग्दा त दोडा गुटी मात्रै धान रहेछ। राधे राधे। आज दोडा गुटी धान दिएर आज कन्हैयाको एक टक लगाएर हेर्दै छिन् ती फल बेच्नेले, अरे कन्हैया, आज म धन्य भएँ, आज मेरा प्रभुले मैले बेचेको मैले ल्याएको फल खान पाउनुभयो। मेरो हातद्वारा दिएको फल आज भगवानलाई दिन पाउँदा म बहुत खुसी भएँ, बहुत प्रसन्न भएँ। आज कन्हैयाले एक एक गरेर फल लिँदै खाँदै गर्नुहुँदैछ। ती फल बेच्नेले कन्हैयालाई हेरेको लाटी चिन्थी त लाठी जस्तै भइथिन्। कन्हैयाले सब फल खाइसक्नु भएछ। त्यसको बदलीमा आज कन्हैयाले दोडा चामलका धानका गुटी, ए मैया, मैले फल त खाएँ, फल यसै खान हुँदैन, त्यसको बदलीमा मैले यो धान ल्याएको थिएँ, सबै बाटामा पोखियो, यो दोडा गुटी छ, मैया लिनुहोस् भनेर आज कन्हैयाले ती फल बेच्नेको डालामा हाल्दिन्। त्यो फल बेच्नेले भनिन्, हे कन्हैया, यो दोडा गुटी नै मेरो लागि काफी हो, यो तिम्रो हातले दिएको प्रसाद बहुत ठुलो हो, त्यस कारणले प्रसाद हामीहरूलाई थोरै भए पनि धेरै भए पनि खानु पर्दछ। हामीहरूले प्रसादलाई धेर र थोर भन्न हुँदैन। राधे राधे। जति मिल्छ भगवानको प्रसाद, यदि सानो गुटी मिल्यो भने पनि, एउटै गुटी मिल्यो भने पनि
त्यसलाई धेरै मानेर खानुपर्दछ। आज भगवानको प्रसाद सम्झेर ती फल बेच्नेवालीले कन्हैयाको जय जयकार गरेर कन्हैयालाई बिदा गरेर घर गइन्। घर पुगेर त्यो टोकरी जुन माथामा राखेकी थिइन् त्यो लिएर जब जाँदै थिइन्, घर पुगेर टोकरी तल विश्राम गर्ने बित्तिकै त्यो दोडा धान बदलीमा दोडा धान दिएको थियो। त्यो धानका ठाउँमा त हीरा मोती माणिक्य सुन चाँदीले पूरा टोकरी भरिएछ। बोलिए कृष्णचन्द्र भगवानको। बड़े प्रसन्न भइन् ती फल बेच्नेवाली। आज लाख लाख आशीर्वाद दिन् त्यो कन्हैयालाई। यो कन्हैया 100 वर्षसम्मको आयु होस् कन्हैयाको भनेर आशीर्वाद दिन्। वहीँबाट यस प्रकार भगवानले दिव्य लीला आज गर्नुभयो। भगवानले वत्स नाम बकासुर नाम गरेको राक्षसलाई जो कंसले पठाएको थियो त्यसलाई पनि भगवानले खुट्टामा समातेर घुराएर जोडले पछार्नु भएको थियो। त्यसको पनि गोविन्दाय नमो नमः भयो। यस प्रकार भगवानले दिव्य लीला गर्नुभयो। अजगर एउटा आयो भगवानलाई मार्न भनेर कंसले पठाएको, जसलाई अघासुर भनिन्छ। त्यो अघासुरले वृन्दावनमा भगवान जानुहुन्थ्यो बाछा लिएर, बाछा चराउन भनेर। अनि त्यो अघासुरले यत्रो ठुलो मुख बाएर बसेको थियो। भगवान पस्नुहुन्छ अनि म मुख बन्द गर्छु र भगवानलाई मार्छु भनेर। अनि भगवानका बाछा चराउन उता लिएर जानुभयो। यता गोप ग्वालाहरूलाई पो त्यो गोप ग्वालाहरूले यसो हेरेछन्, ठुलो गुफा जस्तो देखेछन्। यो कति राम्रो गुफा हो, एक गोप ग्वाला हो, आओ न यो गुफामा पसौँ, जाउँ भित्र के कस्तो रहेछ भनेर सब ग्वालाहरू बालहरूलाई लिएर त्यो गुफा सम्झेर अजगरको मुखमा सबैजना पसे। अब कन्हैया बाछा उता पर पुऱ्याएर फर्केर हेर्दा त कोही पनि नाइ छैनन् त ग्वालाहरू। हेर्दा त सबै गुफाभित्र पसेका रहेछन्। कन्हैया पनि पस्नुभयो गुफामा। अनि कन्हैया पस्ने बित्तिकै जबसम्म कन्हैया भित्र पसेनन् तबसम्म त्यो अजिङ्गरले मुखै बन्द गरेन। कन्हैया पस्ने बित्तिकै अजिङ्गरले मुख बन्द गर्यो। अब त कन्हैयालाई मार्छु भनेर भित्रै सबै ग्वालाहरू निशा गर्न सिकाए, मनुष्य बनाउन सिकाए, यो सृष्टि गर्न गराउन सिकाए भने मेरो सृष्टि हेर अब तिमी। आज कृष्णले मनमा नै भन्नुभयो। आज सुखदेवजी भन्नुहुन्छ आज कृष्णले एको हम भविष्यमा एक हुनुहुन्थ्यो, आज हजार हजार कृष्ण हुनुभयो। कृष्णले अनेक रूप लिनुभयो। अर्थात् त्यहाँ जति जति उहाँ वृन्दावन घरबाट वृन्दावन गाई चराउन आएका जे थिए, जस्तो जस्तो वस्तु थियो सब कृष्णमय भयो। सर्वम कृष्णमयम जगत, सब कृष्णमय भयो। लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गई लाली। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गई लाल। आज सब कृष्णमय भयो। आज भगवानले सोच्नुभयो हेर ब्रह्मा मेरो के अरे प्रोडक्सन, मेरो उत्पत्ति हेर, मेरो सृष्टि हेर। ब्रह्माजी त ढुक्कसँगले अब हेर्छु नि भनेर बस्नुभएको ब्रह्मलोकमा। आज भगवान सब ग्वालहरू आफै खेदाउने, बाछा पनि आफै, गाई पनि आफै, कृष्ण पनि आफै, गोपवाला पनि आफै, आफैले आफैलाई खेदाउने, आफैले आफै स्तनपान गर्ने। क्या दिव्य लीला भगवानको। सबै आफ्ना आफ्ना घरमा गोपवाला गए। यसो गर्दै 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 ब्रह्माको एक दिन बितेछ, एक निमेष बितेछ र एक वर्ष बितेछ। यसरी लीला खेला गर्नुभएको कृष्णले एक वर्ष बितेछ। एक वर्ष पछाडि ब्रह्माजीले च्याउनु भएछ ब्रह्मलोकबाट, के गर्दै रहेछ यो भगवानै कि रहेछ भने कृष्णले हेर्नु पर्यो भनेर ब्रह्मलोकबाट च्याएर हेर्दा त जहाँ बाछाहरू जहाँबाट बोकेर लिएर जानुभएको थियो ब्रह्माजीले, ती बाछा चरिराखेका देख्नुभयो। अलिक ओरा हेर्नुभयो, त्यहाँ गाईहरू चरिराखेको देख्नुभयो। अलिक यता ग्वालवालहरूले जहाँ सबै भगवान कृष्ण माझमा बसेर खानु हुँदै थियो त्यहाँ हेर्दा त त्यस्तै खाइराखेको देख्नुभयो ब्रह्माजीले। फेरि माथि गएर आफूले राखेका ठाउँमा हेर्नुहुन्छ, यहाँ पनि ठिकै छन्। फेरि तल हेर्नुहुन्छ, तल पनि ठिकै छ। फेरि माथि हेर्नुहुन्छ, माथि पनि ठिकै छ। हेर्न यो के अचम्म भयो। अब यी नकली हुन् कि ती नकली हुन् भन्ने ब्रह्माजीलाई मनमा शङ्का पैदा भयो। राधे राधे।
ब्रह्माजीलाई मनमा नै भगवानले भन्नु, देख्यौ मेरो निर्माण, अब त के गर्ने? ब्रह्माजी लज्जित हुनुभयो, नै यो त परमपिता परमात्मा स्वयं हुनुहुन्छ, किनकि यो कार्य भगवान बिना अरू कसैले गर्न सक्दैन। ब्रह्माजीलाई थाहा भयो, ब्रह्माजी लज्जित हुनुभयो। आज ब्रह्माजी भगवानका श्री चरणमा आएर क्षमा माग्नुभयो। ब्रह्माजीले दिव्य स्तुति ब्रह्माजीले भगवानको गर्नुभयो। बहुत सुन्दर स्तुति गर्नुभएको छ ब्रह्माजीले। अब हामी पनि ब्रह्माजीले गरेको एउटा स्तुति हामी पनि गरौँ। नौमिद्यते ब्रह्मकुशे तडितं वराय गुञ्जावतंस विरग गुञ्जावतंस परिपेचल संखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। ज्ञान भयो भगवानले नाच्दा 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 भगवानका श्री चरणका सब चिन्हहरू ती नागका शिरमा गाडिन थाले। अब नाग बहुत दुखी भए। नाग पत्नीहरूले सोचे यसरी नै भयो भने हामी त विधुवी हुने रहेछौँ, हामी स्तुति गर्नुपर्छ भगवानको भनेर दिव्य स्तुति नागिनहरूले गरे। हे प्रभु क्षमा गर्नुहोस् मेरा स्वामीलाई, हजुरले जहाँ भन्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई त्यहीँ लिएर जान्छु भनेर नागपत्नीहरूले भगवानको दिव्य आराधना गरिन्। भगवानले भन्नुभयो यो जग्गालाई छोडेर तिमीहरू जाओ, रमणक नामको द्वीपमा जाओ, त्यहाँ गएर बास गर भनेर आज्ञा दिनुभयो। आज नागहरूले पनि भगवानका श्री चरणमा झुकेर प्रणाम गर्नुभयो। भन्नुभयो कि उहाँ हामीहरूलाई डर लाग्छ, उहाँ गरुड छन्, गरुडदेखि त डराउँछन् नागहरू। भगवानले भन्नुभयो जाओ, आजदेखि मेरो पाउको चिन्ह तिमीहरूका शिरमा छ, जसका पाउका चिन्ह शिरमा हुन्छ त्यसले डराउनु पर्दैन, त्यसलाई मृत्युको पनि डर हुँदैन, जाओ भनेर आदेश दिनुभयो। ती सबै नागपत्नीलाई लिएर नाग महाराज ती कालिया नाग आफ्ना सबै परिवार लिएर रमणक नामको द्वीपमा गएर बास गरे। यता भगवानले त्यो जललाई शुद्ध पार्नुभयो र त्यो दिनदेखि जमुनाको जल विषदेखि मुक्त भयो र सबै पशु पक्षी सबैले खाने योग्य भयो। बोलो कालिया मर्दन भगवान को, बोलिए कालिया मर्दन भगवान को। कालिया माथि भगवानले ठुलो कृपा गर्नुभयो। नटवर नागर नन्दा भजोरे मन गोविन्द। त्यही दिन भगवानको नाम एउटा भयो नटवर, किनकि कालिया नागमाथि भगवान नाच्नु भयो, ताता थैया गरेर मुरली बजाउँदै नाच्नु भएको थियो। नटवर त्यो दिन एउटा भगवानको नाम भयो। नट भनेको नाच्ने, नर्तकी, वर भनेको श्रेष्ठ। नाच्नेहरूमा पनि भगवान सबभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। राधे राधे। भगवान कृष्ण भन्दा राम्रो नाच्ने कोही पनि संसारमा छैन नि। अरू नचाउने पनि भगवान कृष्ण भन्दा सबभन्दा ठुलो अरू कोही पनि छैन। यस प्रकार दिव्य लीला गर्दै भगवानले अनेक राक्षसहरूको पनि वध गर्दै जानुभयो। जस्ता जस्ता कंसले दूतहरू कंसले पठाउँछन्, मामाका जति पठाएका सबलाई एक एक गरेर भगवानले गोविन्दाय नमः गर्दै जानुभयो। प्रलम्बासुर नाम गरेको राक्षस पठाउनु भयो भगवानले। त्यो कंसले त्यो प्रलम्बासुरलाई पनि भगवानले गोविन्दाय नमः पार्नुभयो। यस प्रकार एक दिन जङ्गलमा आगो लागो, सबै ग्वालबालहरू डराउन थाले। हे भगवान आगो लागो के गर्ने भनेर त्यो मुन्चारण्यमा आगो लागेको भगवानले थाहा पाउनुभयो। भगवानले सबैको देख्दा देख्दै अग्निपान गर्नुभयो। भगवानले अग्निलाई पिदिनुभयो भगवानले र त्यो अग्निलाई शान्त गर्नुभयो। अब त वर्षा ऋतु र शरद ऋतुको आगमन भयो। भगवान सुखदेवजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ, यस्तो एउटा सुन्दर समय आयो जुन समयमा भगवानले सुन्दर वेणुनाद गर्नुहुन्छ, बंशी बजाउनु भयो भगवानले। बहुत सुन्दर भगवाने बाहिलो बिने आदि सुन्दर एउटा समय आहे। बर्खा ऋतु आणि शरद ऋतु आहे। हे ऋतु भगवाने बाहिलो बिने दुनिया बाही वेणु गीत बाही बजाइसे। इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंध
बुद्धिना न्यविशदुर्वायुना वार्तं सगोपालकोच्युतम् पक्के कृष्णा हुन् धुन बाजो पक्के कृष्णा हुन् ना बजाइदो बाँसुरी रुन्छ मेरो मन ए ना बजाइदो बाँसुरी रुन्छ मेरो मन ए बाँसुरीको धुन जता बच्छ बाँसुरी उतै कृष्ण हुन् जता बच्छ बाँसुरी उतै कृष्ण हुन् धुन बाजो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी ए मानोड्यो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी जैले हामीलाई हतार जैले हामीलाई काम मन बेला भइसक्यो कहिले जप्ने जैले हामीलाई हतार जैले हामीलाई काम मन बेला भइसक्यो कहिले जप्ने कृष्णजी भेटौँ कसरी लुक्नु भो कृष्णजी भेटौँ कसरी मानोड्यो कृष्णजीलाई भेटौँ कसरी धुन बाजो पक्कै कृष्ण हुन् धुन बाजो पक्कै कृष्ण हुन् बजाइदो बाँसुरी रुन्छ मेरो मन बजाइदो बाँसुरी रुन्छ मेरो मन बजाइदो बाँसुरी रुन्छ मेरो मन बजाइदो बाँसुरी रुन्छ मेरो हेमन्ते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चिरुर्हविष्यन्नं मुञ्जान अत्यायन्यार्चन व्रतम् नंद गोप कुमारिका अर्थात सानसाना कुमारी केटीहरू कन्याहरू गोप कुमारीहरू नुहाउन भनेर स्नान गर्न भनेर जमुनाजीमा जाँदा भए वहाँ गएर भगवान श्री कृष्णलाई नै पति रूपमा पाऊँ भनेर कात्यायनी देवीको अर्चना गरे पूजा गर्दथे मुसिरको महिनाभरि व्रत लिँदथे सधैँ जाने जमुनाजीमा अनि जमुनाजीमा स्नान गरेर बाहिर निक्लिएर बालुवाको कात्यायनी देवीको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने अनि हात जोडेर प्रार्थना गर्दथे कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, हजुरका चरणमा हामी परेका छौं, हामीलाई कृष्ण नै पति रूपमा दिनुहोस्। पति पाऊँ त कृष्णलाई नै पाऊँ भनेर आराधना गर्दथे। एक दिन जब गोपिनीहरू पूजा गर्न भनेर नदीमा स्नान गर्न भनेर यी कुमारी कन्याहरू गए, भगवान पछि पछि जानुभयो बालबालहरूलाई लिएर र आज यी गोपिनीहरूको वस्त्र चोरेर भगवान रुखमा बस्नुभयो। कदमको रुखमा गएर भगवान बस्नुभयो। यता गोपिनीहरू स्नान गरिसकेर जब वस्त्र हेर्दाखेरि त वस्त्र छैनन् राखेका ठाउँमा, चारैतिर हेर्दा कन्हैया त माथि वस्त्र लिएर बसिरहेको रहेछ। राधे राधे। अब कन्हैयालाई गोपिनीहरूले भने, अरे कन्हैया वस्त्र हाम्रा देऊ, तिमीले किन चोरेर लगेका हाम्रा वस्त्र हामीलाई देऊ, यदि दिएनौ भने हामी राजालाई भनिदिनेछौँ, शिकायत गरिदिनेछौँ। श्याम सुन्दर ते दास्य गर्वामतबोधितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर,
हमरा कपड़ा हेरू देव हामी तिम्रा दास हौं। भगवान लाई भन्नुभयो कि हामी तपाईका दास हौं, हाम्रा कपडाहरू सबै दिनुहोस्। हम दासी, हम सब दासी हैं, हमारे जितने भी वस्त्र हैं आप दीजिए, अगर नहीं देंगे तो हम राजा से जाकर के शिकायत कर देंगे। ऐसा जैसे ही गोपियों ने कहा, कन्हैया ने कहा कि अपना वस्त्र आके ले जाओ, मुझे क्या है। अब गोपियों ने एक भूल कर दिया था, वहां पर नदी में नग्न स्नान किए थे गोपियों ने। तो आज उसी भाव को दर्शाने के लिए, गोपियों को चेतावनी देने के लिए भगवान ने यह लीला किया, क्षीरहरण लीला। और गोपियां कैसी थी? भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुमारिका अर्थात छोटी छोटी गोपियां, 5-6 वर्ष की बालिका, उनमें कोई काम की भाव ही जागृत नहीं होती। ऐसी गोपियां आई हुई थी स्नान करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। आज उनको बताया कि वस्त्र चाहिए तो लेके जाओ। अब ले जाएं कैसे? वस्त्र तो कन्हैया के पास है। बार बार वस्त्र की याचना की पर कन्हैया ने दिए नहीं। आज गोपियों ने लज्जा को त्याग करके भगवान के सामने आकर के वस्त्र लेकर के सीधे चल दिए और वस्त्रों को पहनना। आज वरुण जी का उन्होंने, गोपियों ने अपराध किया था। कन्हैया ने समझाया, देखो नदी में नहाते समय नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरुण देवता का दोष होता है, पाप लगेगा। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विवस्त्रो न कुर्वीत कुर्वाणा पापकृत भवे। स्नान करना, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, दान भी नहीं देना चाहिए, होम यज्ञ में भी बिना वस्त्र के नहीं रहना चाहिए, शयन करते समय भी निर्वस्त्र नहीं सोना चाहिए, गमनम कहीं जाना हो तब भी निर्वस्त्र नहीं चलना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है, अगर ये नियम का पालन न करें तो पाप लगेगा। इसलिए आज गोपियों के ऊपर पाप न लगे, ऐसा सोच करके भगवान ने यह लीला की, वस्त्र हरण लीला, चीर हरण लीला। इसमें कोई शंका करने की बात ही नहीं है। कई लोगों के मन में होता है भगवान ने वस्त्र हरण किया, गोपियों का वस्त्र लेकर के चले गए, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? भगवान को भी ऐसा करना चाहिए क्या? ये बात नहीं है। गोपियों का वस्त्र हरण करने का मतलब गोपियों का जो माया रूपी आवरण था, जिससे भगवान से आत्मा और परमात्मा का मिलन होना नहीं दे रहा था। आत्मा और परमात्मा के बीच में ये वस्त्र रूपी जो माया थी, उस माया रूपी आवरण को भगवान ने हटाना चाहा। यही बात है, और कुछ भी बात नहीं है कि भगवान ने वस्त्र चोरी करके, भगवान होकर के गोपियों का वस्त्र चुरा लिया। ऐसा कोई मन में गलत भाव न रखें, क्योंकि उनकी लीला को हम साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। एक कथा सुनते ही हम समझ जाएंगे भगवान की लीला, ये कभी नहीं। हम अभी 25-30 कथा कह चुके, आज तक लगभग 25-30 भागवत की कथा हो चुकी। आज तक किंचित लेश मात्र भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाए। तो हम आप लोग चाहते होंगे एक दिन में कथा को समझ लेंगे और भगवान की लीला को समझ लेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हम इसका अनुसरण करते रहे, तब जाकर के हमें धीरे धीरे हमारे अंतःकरण शुद्धि होगी, तब जाकर के एक एक बात हमारे हृदय में बैठेगा, तब जाकर के जीवन में कुछ न कुछ परम धन की कमाई होगी। आज हमने बो दिया तो आज काटने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज गेहूं बो दिया, आज ही काटने को नहीं मिलता है, या कल काटने को नहीं मिलता है। आज हम बो रहे हैं तो उसका फल कई साल बाद हमको मिल सकता है। तो यही आशा से हमें बैठना चाहिए भागवत में,
कि आज कर लिए और कल फल मिले। हो सकता है अगर भगवान की ज्यादा ही कृपा हो तो आज किया हुआ कल भी मिल सकता है। ऐसी कोई भगवान के घर में देर नहीं अंधेरे है। राधे राधे। अब तो गोपियों के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, गोपियों को समझाया और गोपियों को विदाई किया। एक गोपियों को भगवान ने कहा कि हाथ खड़े करके ऊपर खड़े करके आ जाओ मेरे पास और वस्त्र लेके जाओ, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। तो गोपियों को इसलिए कहा कि गोपियां अगर एक हाथ खड़ा करती तो एक हाथ से खड़े होकर के भगवान के सामने आना भगवान को पूर्ण समर्पण नहीं है। पूर्ण समर्पण करना होता है, सरेंडर होना होता है, तो दोनों हाथ खड़े करके जाना होता है। जैसे हम लोग जय जय श्री राधे कहते हैं कि भगवान के ऊपर हम भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, अपने जीवन को न्योछावर कर रहे हैं, ये अर्थ लगता है। पंडित जी कई दिन से, आज 5 दिन हो गया, राधे 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 करा रहे हैं, पता नहीं क्या है ये राधे राधे, ऊपर को हाथ ही क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा लगने लग गया होगा। अब जाना तो सबको ऊपर है, इसलिए पंडित जी दिखा रहे हैं राधे राधे। ऐसी बात नहीं है। राधे राधे का मतलब ऊपर हाथ करके राधे राधे करने का मतलब है वे राधा रानी आपको भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हो। आप अगर चाहें तो भगवान कन्हैया का प्रेम हमें दिला सकते हैं। इसलिए हे राधे आपके श्री चरणों में हम न्योछावर करते हैं, पूरा जीवन समर्पित करते हैं, ये भाव है राधे राधे कहने का। आइए, इसीलिए एक हाथ से किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। एकेन पाणिना यो वै प्रणमित देवमच्युतम् तस्य दंड करच्छेद इति धर्मविदो विदुः। एक हाथ से भगवान को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऋषि संत साधुओं को भी। कई लोग देखते हैं पंडित जी राम राम, पंडित जी राम राम, ऐसा नहीं होता। जब महाराज जी जय श्री राम, ऐसा तो हम सैल्यूट देते हैं। जो हमारे देश की रक्षा करते हैं नौजवान, उनके लिए सैल्यूट दिया जाता है ऐसे। या कहीं शहीद वेदी में जाकर के हम प्रणाम करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो कभी भी एक हाथ से प्रणाम न करें, दोनों हाथों से। हाँ, 4 मिले 64 खिले। जब 4 आंखें मिलती है, 2 आपके मिल गया, 2 मेरा मिल गया, तो 4 मिल गए तो 64 खिलता है। 32 दांत आपके खिलते हैं तो 32 मेरा खिलता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, आपके 10 और मेरे 10 दोनों। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, संत से संत मिले तो बिहसे 32 करोड़। एक संत से एक संत मिलता है तो 32 करोड़ हमारे शरीर में रोम 32 करोड़ है। वो दोनों तरफ के रोम खिल जाते हैं तो दोनों का दिव्य मिलन होता है। इसी को संतों का मिलन कहते हैं। इसीलिए दोनों हाथ से नमस्कार करें। चिरहरण के बाद भगवान ने दिव्य लीला करते हुए गोवर्धन का लीला राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हुए कहते हैं, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके जब सभी ग्वालों को साथ लेकर के आए अपने नंद बाबा के महल में, तो न कन्हैया को लगा कि कहीं मीठे मीठे मधुर मधुर पकवान न बनाए जा रहे हैं पूरे घर घर में। आज ब्रज में सबके घर में मिष्ठान बन रहा है, बड़े सुगंधी आ रही है, जलेबी की, इमरती की, पकौड़े की, पूड़ी की, हलवे की, बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी सुगंधित आ रही थी। अब नंद बाबा के पास जाकर के कन्हैया ने पूछा, बाबा आज हमारे गांव में कोई त्योहार तो नहीं आ रहा है? बाबा ने कहा, कन्हैया
हमारे गांव में त्योहार आ रहा है, एक उत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग। वह उत्सव है इंद्र की पूजा। हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र भगवान बारिश करते हैं और उस बारिश के द्वारा शस्य श्यामल होती है और शस्यों को धान होती है, गेहूं होती है, अन्न होती है। उस अन्न को बेच करके हम लोग परिवार चलाते हैं। तो वो कृपा इंद्र भगवान करते हैं, इसीलिए हर साल हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो हर साल की तरह आज इस साल भी हम इंद्र की पूजा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा एक बात बताऊं, कन्हैया कहते हैं। पूछ, हाँ जी बताओ कन्हैया, बता। कन्हैया कहते हैं देखिए पिता बाबा, मैं तो ये इंद्र पर विश्वास नहीं करता। इंद्र बारिश करते हैं और हम सब खुश होते हैं, हमें अन्न मिलता है, ये बात नहीं है। क्योंकि गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही फल उसको मिलता है। यदि हम मेहनत से कर्म करेंगे तो मेहनत का फल तो हमें अनायास ही अपने आप ही मिलता है। इसमें इंद्र का क्या है? इंद्र बीच में कैसे आ गया? इंद्र से कोई मतलब नहीं है। हम सही ढंग से अपना कर्म निभाते गए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भवं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अब नंद बाबा को कन्हैया ने अपना बना लिया, क्योंकि जादू है कन्हैया में कि बाबा बाबा कर्मों का फल सबको मिलता है, सुख दुख ये सब कर्मों की वजह से मिलता है हम लोगों को। इसीलिए कर्म का फल है ये सब। इंद्र इसमें कैसे दे सकता है? हमें सुख होता है तो हमें कर्मों के फल के हिसाब से सुख मिलता है, दुख होता है तो कर्म के फल से हमें दुख मिलता है। अब इंद्र बारिश कराएगा और उस बारिश से अन्न होगी और अन्न से हम पलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा जब समझाया तो क्या करें? उन्होंने कहा कन्हैया ने, नहीं हम इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। क्योंकि गोवर्धन में हमारी गैया जाके चरती है और वहाँ चर करके आती है तो खूब सारा दूध देती है और दूध दे करके उसी दूध को बेच करके, मक्खन को बेच करके, दही को बेच करके हमारे पूरे सब ब्रजवासी पोषित हैं, अपना परिवार का पालन करते हैं। तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा की जाए। आज कन्हैया की बातों को सभी ने स्वीकार किया। नंद बाबा ने भी हामी भर दी। अब तो सब एक करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान से तीसरे कान, एक एवढा कान ले अर्को कान करते करते सब ब्रजमा यो कुरो फैलियो कि हामी अब गोवर्धन को पूजा गर्ने भनेर सबैजनाले अब घर घरमा मिश्री, दूध, दही, छाछ, मट्ठा, जलेबी, इमरती, रसगुल्ले, पेड़े, बर्फी, लालमोहन, कलाकंद, काला जामुन, बोगा जामुन, जितना जति पनि फलमूल हुन्थ्यो, जति प्रसादी बनाउन सके, कोल, आपेल, नैवेद्य अनेक प्रकारका मेवा मिष्टान्न तयार गरेर आज सबै ग्वालाहरू, गोपीहरू, सब गोपी ग्वाला सकट लेकर के बैलगाड़ी में सब पूजा की सामग्री तैयार कर ली। गोवर्धन की पूजा की सामग्री भी रख ली और जितना भी मेवा मिष्टान्न नैवेद्य बनाया था, 56 प्रकार का भोग बनाया हुआ था, वो सब भोग प्रसादी बैलगाड़ी में रख। आए हुए हैं कन्हैया को साथ लेकर के। अब तो गोवर्धन की पूजा हो गई,
भोग लगाने का समय हुआ। सब 56 प्रकार का भोग गोवर्धन के सामने रख करके भोग लगाया। पे बलहारी तू ही रास रचैया, तू ही है गोपाला, तू ही मुरली वाला, तू ही गिरधारी नंदलाला कृष्ण मुरारी। तेरे चरणों पे बलहारी तू ही रास रचैया, तू ही है गोपाला, तू ही मुरली वाला, तू ही गिरधारी नंदलाला कृष्ण मुरारी। श्याम बरन पीतांबर धारी, गल में जंती माला, कुंज गलिन में बंसी बजाए गोवर्धन गोपाला। श्याम बरन पीतांबर धारी, गल में जंती माला, कुंज गलिन में पे बलहारी नंदलाला कृष्ण मुरारी। तेरे चरणों पे बलहारी नंदलाला कृष्ण मुरारी। मुसलधार पार्वती जमुनाजी बड़ेरा मुफान मान माथि सब ब्रजवासी लाई भगाएर लान थाल्यो। पानीले सबै हाहाकार गरेर भगवान कन्हैया बाटो जाँदा भए भन्न थाले, कन्हैया अरे कन्हैया रक्षा गर हाम्रो रक्षा गर। आज तिमीले गर्दाखेरि हामीहरूले इन्द्रको पूजा त्याग गरेर गोवर्धनको पूजा गर्यौं, हामीहरूले पर्वतको पूजा गर्यौं। आज इन्द्र रिसाएर हामीलाई जल वर्षा गरेर डुबाएर बगाउन आँटिसके। यो बाढमा बग्न आँटिसकेको रक्षा गर भनेर सबै पुकार्न थाले कृष्णलाई। कन्हैया तुरन्त आउनुभयो, सबलाई आश्वासन दिनुभयो। अब जाउँ, हामी जुन भगवानको पूजा गरेका थियौं ऐसा गोपों ने कहा, कन्हैया ने कहा, देखो मेरे बीच में तुम लोग टांग मत अड़ाना मेरे काम में। और कन्हैया इतना ही कहा कन्हैया ने, तो गोपों ने कहा, नहीं कन्हैया, हम आज से आपके कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अगर करते भी तो आज गोवर्धन पर्वत गिर जाता और सारे ब्रजवासियों को उस पर्वत से चोट पहुंचती। भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि तक उस पर्वत को धारण किया। इंद्र ने मूसलाधार बारिश किए। इंद्र ने देखा कि ब्रज में बारिश का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा सोच के गोवर्धनधारी लीला के शुभ अवसर पर सभी को बधाई हो, सभी को बहुत बहुत बधाई कहते हुए आइए एक सुंदर भजन के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे। बिल्कुल छोटा भजन सुनेंगे, बिल्कुल छोटा। प्रदीप जी। श्री राधे, आज बेलुकी हजुरहरु आउनु होला। हामी तुलगी तामो पाना
জীবন মরণ চকুর পানী আমার লগৰীয়া এই উৰণীয়া জীৱ যাব বিচাৰি নাপাবা নৰ মনচৰ জীৱনে বাৰে পাবা এই ভকত ভকত নম্বৰ দুৱাৰ খোলা মণিকূটৰ গোসাঁই আছে সেৱা কৰি যোৱা 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 এই মণিকূটৰ গোসাঁই আছে সেৱা কৰি যোৱা কৃষ্ণ पूरे भक्तवत्सल भगवान को जय अब हामी केही एकैछिन हाम्रो यस घर परिवारकै सम्धिनी हुनुहुन्छ र उहाँलाई भगवानको आशीर्वाद स्वरूप दुपट्टा हामी प्रदान गर्दैछौँ। साथै यस घरका सम्धि इन्द्रजित श्रेष्ठज्यू पनि अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि भगवानप्रति भक्ति बनिरहोस् यही शुभकामना उहाँलाई प्रदान गर्दछौँ। र साथै हाम्रा गोपाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर आशीर्वाद ग्रहण गर्नको लागि हामी निवेदन गर्दै हजुरहरू सबैले तालीद्वारा सम्मान प्रदान गरिदिनु होला। र सावित्री श्रेष्ठ सायद हुनुहुन्न अहिले, उहाँलाई मन की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय भागवत भगवान की है आरती संसार सारा भुजगेन्द्रहारम सर्वोरगोरम सर्वावतारम संसार सारा भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वोरगोरम करुणावतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जनेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् ॐ देहु शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै भवानी च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृह्णाना जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। बोलिए विघ्न विनायक गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की, काशी विश्वनाथ बाबा की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगे मैया की, यमुना महारानी की, बद्री केदार चारों धाम की, कामाख्या माता की, भारत माता की, असम जननी की, ब्रह्मपुत्र बाबा की, डांगरिया बाबा की, संसारी माता की, काश्यप गोत्र का समस्त पितृहरु की, स्वयं विश्राम आरती की। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर शंभु। राधे 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 राधे। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल
चम चम बाजे देखो राधा रानी नाचे, चम बाजे देखो राधा रानी नाचे। राधा की पायल चम चम बाजे, चम चम बाजे देखो राधा रानी नाचे। शाम ने छेड़ा है तराना, जय हो जय हो। हाँ शाम ने छेड़ा है तराना, राधा का श्याम दीवाना। शाम ने छेड़ा है तराना, राधा का श्याम दीवाना। मेरे शाम ने छेड़ा है तराना, राधा का श्याम दीवाना। शाम ने छेड़ा है तराना, राधा का श्याम दीवाना। शाम ने छेड़ा है तराना, राधा का श्याम दीवाना।
सेवंतिका बगुल चंपक पाटलाब्धे मंजरी में त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामः। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की काश्यप गोत्र का समस्त पितृहरु की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः